नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी कॉलन क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर अपन चर्चा करते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन की। कॉलन क्लासिफिकेशन तो अपना लाइब्रेरी साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर हमारी चर्चा चल रही थी कॉलन क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन पे। जैसे कोई बुक है, कोई बुक का नाम है, उसका अपन क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग करें। तो अपन पिछली क्लासों में, पिछले वीडियो में आप देख चुके हो कि जो चर्चा थी वो चर्चा अपनी क्लास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एग्रीकल्चर, ये जूलॉजी, एनिमल हाइब्रिड, मेडिसिन, यहाँ से रिलीजन, फिलोसफी और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी तक अपनी एस तक, कहां तक, एस तक अपनी क्लासें हो चुकी थी। अब देखिए एस क्या थी अपनी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बाद में जो अपनी आज की एस के बाद में क्या आता है, टी। टी आज की अपनी मेन क्लास कौन सी है, टी। टी किससे संबंधित है, एजुकेशन से। टी को किसे डिनोट करते हैं अपन, एजुकेशन से, टी। एजुकेशन, टी एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन का मतलब नाम पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एजुकेशन, जैसे शिक्षा। शिक्षा, एजुकेशन के अंदर अपने कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के अंदर कौन से नाम, तो स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पढ़ाई, किताबें, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, एग्जाम, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, टी एजुकेशन से। एजुकेशन के अंदर अब देखिए पिछले जितनी भी क्लास से अपने पिछले जितने वीडियो किए हैं तो उसमें अपन ने यही चीज देखी है कि अपन क्लास का किससे संबंधित है, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं। मतलब टी है तो जहां पे भी आपके पास एजुकेशन नाम आ जाए वहां पे एजुकेशन नाम का मतलब क्या हो गया, टी। क्लासिफिकेशन के अंदर एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, टी, और टी का मतलब क्या हो गया, एजुकेशन। इंडेक्स में अंदर अपन चर्चा करते हैं तो इंडेक्स के अंदर क्या होता है, टी एजुकेशन। जैसे अपन को इंडेक्स में कोई अपन को नाम मिल गया प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल का अपन वहां पे जाएंगे तो अपन को जो इंडेक्स के अंदर जो आपको नाम दिया जाएगा, जो उसको इंडेक्स में कोड दिया जाएगा किसी भी नाम का, तो उससे पहले आपको क्या होगा, टी होगा। तो टी से आप समझना क्या है कि इसकी मेन क्लास कौन सी है, टी एजुकेशन। अब देखिए इसका सूत्र होता है टी पी। पी पक्ष आपको ये मालूम है, एकम टू पी, फिर एकम टू पी, कोमा टू पी टू। ये किसका फॉर्मूला है, टी एजुकेशन का। टी एजुकेशन शिक्षा, पढ़ाई इस संबंधित, फिर इसका फॉर्मूला टी, एकम, टू पी और टू पी पक्ष। ये पक्ष होते हैं, ई पक्ष होता है, पी पक्ष होता है, टू पी पक्ष होता है। ये आप पिछली क्लासों में आप देखोगे वहां पे अपन चर्चा कर चुके हैं। इन पे हर क्लास पे अपन बार बार इसके ऊपर चर्चा भी करते हैं। अब जो अभी कॉलन क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कॉलन क्लासिफिकेशन बुक। इसके ऊपर जो आपका टी एजुकेशन है इसकी जानकारी आपको मिलेगी टी पार्ट 2 में। ये आपको पेज नंबर 205, पेज नंबर 2.105, दूसरे भाग में 105 नंबर पेज पे आपको टी एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है एक
जो आपका टॉपिक है, मेन क्लास है, उसका फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप किसी ना किसी बुक का नाम या उसको आप क्लासिफिकेशन कर पाओगे। एक क्लासिफिकेशन की सबसे खास बात ये होती है कि क्लासिफिकेशन के साथ आपको अपना थोड़ा दिमाग भी काम में लेना पड़ता है। क्यों? जैसे कोई नाम आ गया, जैसे अब कोई एक सीधा नाम आ जाए, जैसे मान लो स्कूल आ जाए, तो आप समझ लो भी एजुकेशन संबंधित है। और से कोई नाम आ जाए, एग्जामिनेशन नाम है, तो आप समझ लो एजुकेशन संबंधित है। पर कई बार कोई वर्ड ऐसे आते हैं जिसमें आपको नाम नहीं दिया जाता, कुछ दिया नहीं जाता, आपको वहां पे सोचना पड़ता है कि यार इसके आपको मेन क्लास आपको सीधी नहीं दी जाएगी। जैसे कि आपको मान लो एक शब्द आ गया आपको चाइल्ड एजुकेशन, तो आप इसका ये कर लो कि अभी कि ये एजुकेशन संबंधित है, भाई चाइल्ड बच्चे की एजुकेशन संबंधित है। अदरवाइज जैसे आपको कहीं पे कोई नाम ऐसा मिल जाए जिसमें आपको आप समझ ना पाओ, या आप इंडेक्स में ना जा, जो इंडेक्स में जो नाम नहीं दिया हो वो नाम मिल जाए, तो वहां पे आपको दिमाग काम लेते हुए आपको थोड़ा सोचना है कि ये कौन सी मेन क्लास हो सकती है। हालांकि बीएलएसआई डीएलएसआई में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आपको थोड़ा ये चीज इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे अपन किस क्लास को पहचाने। अब जैसे एक इसका अपन देखते हैं कि अडल्ट एजुकेशन, ये इसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल अडल्ट एजुकेशन। एजुकेशन का नाम आते ही टी, तो अपन कहां पे जाएंगे? अपनी मेन क्लास टी में जाएंगे। जब मेन क्लास अपन टी में जाते हैं तो अपन को दो वर्ड है इसके अंदर, अडल्ट और एजुकेशन। तो अडल्ट एजुकेशन दो वर्ड है, अडल्ट का अपन को अभी तक कुछ नाम मिला नहीं है, पर जो एजुकेशन है वो आपको कहां पे मिलेगा? टी में। ये बात आपको कहां से पता चलेगी? इंडेक्स से पता चलेगी, स्टार्टिंग में पता चलेगी। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन वो सारा मैटर किसमें है? टी में है। अब जब आप टी में जाओगे, टी में जाने के बाद में आप जब टी खोलोगे, पेज नंबर 2.105 पे दिया हुआ है, सॉरी 105 पे, वहां पे टी ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है ये, उसके नीचे लिखा हुआ है फॉन्ट साइन इन पी। यहाँ पे आपके जो इसका पी पक्ष है वो वहां पे इसके नीचे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी ये प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, एलिमेंट्री सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, अडल्ट, है ना, लिटरेचर, ये सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको अडल्ट कितने नंबर पे दिया हुआ है? अडल्ट दिया हुआ है आपको 3 नंबर पे। और देखिए कौन से पक्ष में दिया गया है? पी पक्ष में। तो टी और 3, यानी ये तो किसका हो गया? एजुकेशन का। और ये किसका हो गया? सॉरी, ये तो हो गया टी एजुकेशन का, और ये 3 किसका हो गया? अडल्ट एजुकेशन का। तो ये तो आपके सामान्य से फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको अडल्ट एजुकेशन सामान्य एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। जैसे आपके 1 नंबर का या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस मेथड से आता है। अदरवाइज अगर कोई ज्यादा या कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसका एक होता है, उसका मैं आपको बताऊं। एक आपके क्वेश्चन है, ये अडल्ट एजुकेशन का देख लेना आप एक बार। कोई भी क्वेश्चन हो, आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। एक है आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अब देखिए यूनिवर्सिटी और एग्जामिनेशन, दो वर्ड आपके पास। एग्जामिनेशन किससे संबंधित है? एजुकेशन से। परीक्षा किस में होती है? पढ़ाई में, शिक्षा में ही परीक्षा होती है। यूनिवर्सिटी ये भी क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटियों में क्या होती है? पढ़ाई होती है किसी एक जो अपनी आगे की जो होती है पढ़ाई 10th 12th के बाद की, उसके बाद में अपन अपना एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में होता है, अलग अलग चीज यूनिवर्सिटी होती है। तो वो आपके यूनिवर्सिटी और एग्जामिनेशन। तो यहां से आपको ये चीज तो कंफर्म हो गई कि ये इसकी मेन क्लास कौन सी है? टी। अब आप वर्ड देखिए, यूनिवर्सिटी और एजुकेशन, इसको आप दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। अगर आपको
टी एजुकेशन मामला समझ में आ गया कि अपना ये फंडा किस में मिलेगा, एजुकेशन, टी एजुकेशन मिलेगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है या आपको टी नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, जो आपका एजुकेशन है या यूनिवर्सिटी है, आप इसको एक में, ये सॉरी एग्जामिनेशन है, आप इस ये को नाम लोगे, उस नाम को इंडेक्स में सर्च करोगे। इंडेक्स में आपको जब सर्च करोगे तो वहां पे आपको ये टी कहीं ना कहीं आपको टी वर्ड मिल जाएगा और वहां से आप टी मेन क्लास में आ जाओगे। टी मेन क्लास में आने के बाद में आप देखो, सबसे पहले आप इसको पी पक्ष में देखो। पी पक्ष में देखते हो तो आपको पी पक्ष में यूनिवर्सिटी आपको कितने नंबर पे मिलता है, पी पक्ष में आपको यूनिवर्सिटी मिलता है 4 नंबर पे। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी। उसके बाद में आपको कौन सा पक्ष दिया हुआ है, एग्जामिनेशन का, क्या, एग्जामिनेशन। अब यूनिवर्सिटी मिल गया 4 नंबर पे, 4 नंबर के बाद में क्या है, कोलन का निशान है, तो आप अपन को कोलन का निशान लगाते हुए फिर इसके नीचे लिखा हुआ है फोन साइन इन ई कम 2p, वहां पे 1 2 फिर 1 13 133 136 15। यहां से जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 5 नंबर पे देखो लिखा हुआ है एजुकेशन मैनेजमेंट है। उसके नीचे देखो आप जब आओगे तो वहां पे आपको नीचे मिलेगा 5 नंबर के, जो नीचे आपको ये टॉपिक दिया हुआ है 5 नंबर, इसके नीचे आपको मिलेगा 5 नंबर पे दोबारा क्या, एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अब देखिए पचपन, 55 किसका, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का। क्यों, क्योंकि इसमें ई का मान किया है 5। जब आप जाओगे तो इसमें ई का जो है आपको ये डार्क लिखे हुए, डार्क नीचे आपको लाइट लिखे हुए हैं, तो जो डार्क है वो तो किसका है, 5, और जो नीचे जो 5 है वो किसके अंदर मेंशन है, वो इस 5 के अंदर मेंशन है। तो ये क्या हो गया आपका एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। एक आपका क्वेश्चन है, एजुकेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, एजुकेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। अब देखिए एजुकेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, एजुकेशन टी, प्राइमरी स्कूल और चाइल्ड। अब आप देखो दो आपके पास अलग अलग वर्ड है, प्राइमरी स्कूल और चाइल्ड। इनको आप जब अपनी कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक में आप जब सर्च करोगे तो आपको 1 नंबर पे आपको देखो क्या दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्री सेकेंडरी। 2 नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, प्री स्कूल चाइल्ड। मतलब ये सारा सिस्टम आपको एक ही वर्ड में मिल गया। वहां पे क्या, उसका क्या कोड दिया हुआ है 13। ये क्या हो गया, एजुकेशन टी, और 13 क्या होगा, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी थ्योरी है, बुक लेनी है, जो भी नाम मिले सबसे पहले तो आप उसको एक सीधे नॉर्मली तौर पे देखो कि अगर वो आपको नाम समझ में आ जाए कि अपना इसकी मेन क्लास ये है तो आप सीधा मेन क्लास में जाओ। अदरवाइज अगर आपको कोई नाम नहीं समझ में आता है, कोई मेन क्लास नहीं समझ में आती है, तो आप उसमें इंडेक्स में जाओ। अगर आपको कोई नाम समझ में भी आ जाता है तो एक बार आप उसको वर्बली नजर से इंडेक्स में भी आप देख सकते हो जहां तक, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे तो। अगर आप एकदम कन्फर्म हो, जैसे अगर एजुकेशन नाम आ गया तो आपको इंडेक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कोई गणित का आ गया, जैसे तो अपन मैथमेटिक्स में जाएंगे। जैसे कोई एग्रीकल्चर का आ गया तो अपन उसमें एग्रीकल्चर में जाएंगे, वहां पे अपन को देखने की जरूरत नहीं है। पर जहां पे अपन को कंफ्यूजन हो कि नहीं इसमें ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो वहां पे आपको देख सकते हैं। जैसे फिलोसफी, साइकोलॉजी, तो कुछ एक चीजें ऐसी है तो उसके अंदर अपन को देखना पड़ता है। एक चीज और बताऊं आपको, क्लासिफिकेशन के अंदर कभी भी आप मेडिसिन, जैसे कोई दवाई का नाम आ जाए, तो फीवर, जैसे कोई फीवर क्या सॉरी कोई बीमारी का नाम आ जाए या कोई जगह का नाम आ जाए,
या भाषा का नाम आ जाए, तो उस अकॉर्डिंग उन वर्ड को आप एक बार अगर अपनी इंडेक्स में नहीं सर्च करें और दूसरे वर्ड को, जैसे इंडेक्स में आप भाषा को, स्थान को, सन को, किसी देश को, देश स्थान में आ गया, या कोई दवाई का नाम, ये सारी चीजें है ना, कोई रोग, इनको आप इंडेक्स में सर्च नहीं करें। इंडेक्स में सर्च किस तरह नहीं करें कि अपन को आपको कोई सेंटेंस मिला और उस सेंटेंस को समझने के लिए आप इंडेक्स में सर्च नहीं करें। सर्वप्रथम जैसे अपन कोई शब्द है, तो आप जैसे अपन को भारत मिला और आपने भारत ही शब्द या इंडिया शब्द ही आपने इंडेक्स में सर्च कर लिया, तो वो आपको जो आपकी स्थानों की जो एक लिस्ट है वहां पे आपको वहां का आपको एड्रेस दे देगा। उसकी जगह अगर आपको जैसे कोई भी स्थान है, जैसे कोई स्थान किस वाक्य में आ रहा है, इतिहास में आ रहा है या रिलीजन में आ रहा है, तो अलग अलग जगह अपनो अलग अलग आता है, तो उस अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। जैसे कि एक शब्द है, भाषा का शब्द है, जैसे हिंदी है, तो हिंदी अपनी लिटरेचर में भी आ सकती है, हिंदी अपनी लाइब्रेरी में भी आ सकती है, तो हिंदी जो अलग अलग जगह आ सकती है, तो वहां पे अगर अपन सीधा हिंदी देख लेते हैं, थोड़ा अपन को कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो उसकी जगह अपन क्या करते हैं कि सीधा सन, स्थान, ये इनको नहीं देखते हुए अपन दूसरे और जगह जाके उनको देख लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।